आदाब अर्ज है। आज पाकिस्तान के अजीम इनकलाबी सेकुलर लिबरल शायर फैज अहमद फैज की डेथ एनिवर्सरी है। बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि फैज अहमद फैज को हिंदुस्तान में भी बहुत चाहा जाता है। ना हिंदुस्तान के आम लोग बल्कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी फैज अहमद फैज के एक शेर का हवाला देकर एक फैसला जारी कर रखा है। और ये भी बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कि फैज अहमद फैज के शेर का हवाला देकर जो फैसला लिखा उसकी अपील पाकिस्तान की गवर्नमेंट से की थी और पाकिस्तान ने वो अपील मंजूर भी की। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वही जज जिन्होंने फैज अहमद फैज के शेर का हवाला लिखा और इनकी अपील को पाकिस्तान की हुकूमत ने मंजूर भी किया था। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू। तो ये हम इनसे गुजारिश करेंगे कि आप फैज अहमद फैज का वो इंकलाबी शेर गाकर सुनाइएगा, वो इंकलाबी शेर गाकर सुनाइएगा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अपील मानने पे मजबूर हो गई। देखिए, मुझे गाना नहीं मालूम है मगर मैं वो वाकया आपको बताना चाहूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में जज था तो एक मुकदमा आया मेरे सामने। मैं सीनियर जज था बेंच में। वो एक शख्स थे गोपाल दास, उनके तरफ से उनके भाई ने पिटीशन फाइल करी और गोपाल दास साहब अब क्या थे मुझे नहीं मालूम, मगर वो चले गए हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, वहां गिरफ्तार हो गए और उन पे इल्जाम लगा कि जासूसी करने आए हैं और उनको आपके मिलिट्री कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। तो उसके बाद वो 26-27 साल पाकिस्तानी जेल में रहे। तब मेरे सामने ये पिटीशन आई और उसमें अपील थी कि हम ऑर्डर इशू करें, उनको छोड़ा जाए। तो मैंने उनके वकील से कहा, देखो भाई, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमको भारत के ऊपर जुरिडिक्शन है, पाकिस्तान के ऊपर जुरिडिक्शन तो है नहीं, तो हम पाकिस्तानी अथॉरिटीज को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं कि किसी को छोड़े। मगर मैंने कहा कि इतना हम कर सकते हैं कि हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक अपील की आपसे इंसानियत के नाते ये अपील है कि आप रिहा कर दीजिए उसे। और मैंने फिर वो फैसला लिखा। वो फैज अहमद फैज के एक शेर है, उनकी बड़ी मशहूर नज्म है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। तो उसमें जो दूसरा शेर है वो मैंने कोट किया शुरू अपने फैसले में। वो है, कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। ये मैंने कोट करके फैसला लिखा और उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपील करी कि इंसानियत के नाते आप रिहा कर दीजिए। 26-27 साल जेल में हो चुके हैं, बहुत हो गया। और फिर मैंने क्या किया, शाम को मेरे दोस्त थे शाहिद मलिक साहब, वो उस वक्त थे पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया, और मैं अक्सर उनसे मिलता था मुशायरों में दिल्ली के। वो भी उर्दू लिटरेचर के बड़े शौकीन थे, मैं भी बहुत शौकीन था, तो वहाँ मिलते मिलते उनसे काफ़ी दोस्ती हो गई। तो मैंने फैसला लिखने के बाद शाम को जब घर आया उनको फ़ोन किया और मैंने कहा, देखिए ऐसा ऐसा फैसला दिया है मैंने, और जो सॉलिसिटर जनरल है गोपाल सुब्रमण्यम, उनसे कहा कि इस फैसले की नकल आपको आज ही पहुंचा दें पाकिस्तान हाई कमिश्नर, और आपसे ये इल्तिजा है कि आप इसको इस्लामाबाद भेज दीजिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को। तो शाहिद मलिक साहब ने कहा, बिल्कुल साहब, हम फर्स्ट डिप्लोमेटिक पाउच से उसको इस्लामाबाद भेज देंगे। अच्छा, उसके बाद मैं भूल गया, इतने मुकदमे आते रहते थे मेरे सामने। 4-5 दिन के बाद मैंने अखबार में क्या पढ़ा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट has decided to honor the appeal of the Indian Supreme Court and release गोपाल दास।
और उसको छोड़ दिया गया। वो हिंदुस्तान वापस भी आया, उसकी यहाँ शादी भी हो गई, मैंने देखा इंटरनेट पे। तो ये मुझे लगा कि ये प्रेसिडेंट थे आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा जिलानी। तो मुझे जो लगा कि उन्होंने ये फैसला मेरा पढ़ा होगा। और ये जो शेर था फैज का, कफस उदास है, कफस मतलब जेल या पिंजरा, उदास है सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। तो ये उनके दिल में इतना बैठ गया होगा कि उन्होंने सोचा, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की अपील आई है तो उस पर उन्होंने ऑर्डर किया कि रिहा कर दिया जाए। देखिए, ये पहले बार दुनिया के किसी अदालत ने इस तरह का अपील नहीं भेजी है दूसरे मुल्क को, और ये पहले बार हुआ है कि दूसरे मुल्क ने अपील को एक्सेप्ट किया और उसको किसी को रिहा किया। ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, ये मेरे ख्याल में कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ये सब क्रेडिट जाता है फैज अहमद फैज को कि उनके शेर से कितना असर पड़ा, एक आदमी की जिंदगी बन गई। फिर मैंने एक और फैसले में फैज अहमद फैज का शेर कोट किया शुरू में ही फैसले में, वो आप गूगल में देख लीजिएगा। वो था, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। यानी ये शायद केस था, कुछ पुलिस ने किसी को जेल में मार डाला है। तो ये मैंने कोट किया उस फैसले के शुरू में। और उस फैसले के कई हफ्ते बाद एक मेरे दोस्त गए थे पाकिस्तान, वो लौट के आए, बोले कि साहब आपके ये फैसले की जो नकल है, फोटोकॉपी, ये बट रही है लाहौर और कराची में लाइक हॉट केक्स, क्योंकि वहां भी सारे वकीलों को बड़ा मजा आ रहा है कि एक तरीके से जजेस पे अटैक है कि जजेस लोग बने हैं हवस मुद्दई मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। और मैं और भी मजेदार वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरी सन 1946 की पैदाइश, ये वाकया है शायद 1972 के आसपास का, जब मैं 26 साल का रहा हूँगा, बहुत जवान वकील, नई नई वकालत शुरू करी। तो उस वक्त एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं वकालत शुरू की थी। तो एक जज साहब आए, वो हर केस को खारिज कर दें, जो पिटीशन आए खारिज खारिज खारिज। तो कुछ मेरे वकील दोस्त मेरे पास आए और बोले, काजू साहब बचाइए, ये तो हम लोग को बर्बाद कर देगा, ये जज सब खारिज किए जा रहा है, कत्लेआम किए जा रहा है। तो मैंने कहा तुम घबराओ मत, अब मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। तो शाम को मैं घर आया और मैंने एक पर्चा लिखा, और उसका पर्चे का जो टाइटल था वो था हाई कोर्ट या कसाई घर, और उसके नीचे मैंने यही फैज का शेर लिखा, बने अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। और उसके नीचे मैंने लिखा कि जब से जज साहब ये आए हैं, ये तो कत्लेआम किए जा रहे हैं, सब खारिज खारिज खारिज, हर केस खारिज। अच्छा, ये मैंने लिख दिया और एक अपने दोस्त को दे दिया, उसने कोई कहीं सीक्रेटली किसी प्रेस में छपवा दिया। अगले दिन हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट 10 बजे सवेरे बैठता, तो शायद 9:30 बजे कुछ लोगों ने हर कोर्ट में हर जज के मेज पे एक पर्चे की कॉपी रखी, और जो सीनियर वकील सामने बैठते हैं उनके भी मेज पे रखी एक पर्चे की कॉपी। फिर जब जज साहब आए अपने कोर्ट में और ये पर्चा देखा अपने मेज पे और पढ़ा, तो लगे चिल्लाने, क्या बदतमीजी है ये वो, करके वो कोर्ट छोड़ के भाग गए। अच्छा, तो मीटिंग की होगी या पता नहीं क्या, मगर नतीजा हुआ कि वो जो जज साहब थे जो बड़े सख्त थे, वो थोड़े नरम पड़े और वो कुछ राहत देने लगे
हर केस नहीं डिसमिस फिर करते थे, थोड़ा सा रिलीफ देते थे। ये भी देखिए क्रेडिट जाता है फैज अहमद फैज को। तो क्या आपकी फैज अहमद फैज से कभी मुलाकात भी हुई? हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी 1981 में। वो मेरे शहर इलाहाबाद आए थे। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। तो उनको एक फंक्शन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया था। बहुत बड़ा जलसा हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉन्स पे, और 500-600 लोगों की भीड़ थी, खचाखच भरा हुआ था। वो बहुत पॉपुलर थे हिंदुस्तान में, आज भी हैं। तो मैं भी गया था। मैं उस टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील था, मगर जब मुझे खबर मिली कि वो आ रहे हैं, एक जलसा हो रहा, तो मैं भी उस जलसे में गया। और मुझे याद है उसमें कई शायर आए थे। फिराक गोरखपुरी आए थे। वो इतने ज़ईफ हो गए थे फिराक साहब 1981 में, करीब मेरे ख्याल में उनकी उम्र 83 साल की हो गई होगी। तो वो चल भी नहीं पाते थे। उनको कुछ स्टूडेंट्स एक कुर्सी पे बैठा के ले गए ऊपर मंच पर, तो फैज साहब के बगल में बैठाया। और वो शायरा थी, हिंदी शायरा महादेवी वर्मा, और कई शायर थे वहां। तो शुरू में जो कन्वीनर थे उन्होंने, जो मुझे आज तक याद है, अपनी स्पीच में कहा कि फिराक साहब का एक शेर है, आने वाली नस्लें तुमसे रश करेंगी ए सुनो, जब वो जानेंगी तुमने फिराक को देखा है। ये कह के फिर बोले कि मैं थोड़ा इस शेर में तब्दीली करना चाहता हूँ और इसको बना देता हूँ, आने वाली नस्लें तुमसे रश करेंगी ए आसनों, जब वो जानेंगी तुमने फैज, फिराक और महादेवी को देखा है। और ये कहकर और बातें बताएं। फिर कई शायर अपनी शायरी सुनाए, फिराक साहब भी सुनाए। आखिर में फैज साहब से रिक्वेस्ट करी कि आप भी सुनाइए शायरी अपनी। फिर फैज साहब उठे, आज तक मुझे याद है, बड़े गोरे से थे, और उन्होंने अपना बताया कि आज़ादी के पहले 1930s में वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन एक होता था, जो लेफ्ट लीनिंग एसोसिएशन, उसमें मेंबर थे। वो थे मुंशी प्रेमचंद, कई लोग थे राइटर्स, और कई उन्होंने अपनी शायरी वारी सुनाई। कुछ लड़कियों ने इससे पहले वो गाना गाया, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले बियाओ की गुलशन का कारोबार चले। उसके बाद फैज साहब को अगले दिन बुलाया गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में। वहां भी मैं गया, वहां भी उन्होंने अपनी शायरी सुनाई। बहुत, मतलब वो शायद 20वीं सदी के सबसे मशहूर उर्दू शायर थे। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भारत में हाल में चला था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन हुआ था, कई यूनिवर्सिटीज में हुआ था, उसमें स्टूडेंट्स ने फैज साहब का वो गाना, वो नज्म को गाया, हम देखेंगे। बड़ी मशहूर नज्म है, हम देखेंगे। तो फैज साहब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो भारत में भी बड़े मशहूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ थे और आपने फैज अहमद फैज के हवाले से अपने फैसले लिखे, जो आपने अपील भी की पाकिस्तान से। तो वो आज आपने हमें किस्से बताए। तो आपसे फिर बात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।